हेलो, चेहरा आ रहा ना हमारा, बताइएगा। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है ना? क्लीन दिखाई दे रहा है कि नहीं, बताइएगा जल्दी। जल्दी से जल्दी लाइट जुड़िएगा। जी 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 सर, चालू कर रहे हैं, आज लेट हो गया है। आवाज आ रहा है? ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए, 2 क्लास और चलेगा। आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि डेवलपमेंट के बारे में, मैं विकास के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और विकास आप लोग का मतलब आज खत्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आज मैं खत्म कर दूंगा मेन मेन पॉइंट, और उसके बाद कल मैं काम करूंगा। कल आप लोग का जितना भी एमसीक्यू मतलब टाइप जितने भी प्रश्न होते हैं उसको मैं कल करवा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, हेलो 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 आदित्य जी। चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा, लाइव आइएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ वरना लेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए देखिएगा, देखिए हम लोग विकास के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? विकास के बारे में। और आप लोग जानते हैं कि विकास को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। विकास को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके बारे में बता दिया था। और मैं आपको अर्थशास्त्र के बारे में भी बता दिया था। किसके बारे में? अर्थशास्त्र के बारे में, कि अर्थशास्त्र क्या होता है। उसके बाद मैं अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप सभी को बता दिया था कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक मैं बताया था कि आर्थिक क्रिया, कि जो आर्थिक क्रिया जो होती है वह क्या होती है, इसके बारे में भी मैं बताया था। आगे समझ में ना। देखिए, अर्थशास्त्र विकास के बारे में बताया था ना मैं, और विकास का लक्ष्य जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। कोई भी अगर मजदूर है उसके लिए विकास क्या होगा? उसके लिए विकास यही होगा कि उसको क्या किया, प्रतिदिन मजदूरी आपको मिले। उसके बाद क्या करें, उसको मतलब रोजाना कार्य मिलते रहे, ठीक है ना। और उससे उसके जितने भी बच्चे होंगे उसको क्या किया जाए, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। कोई भी मजदूर होगा, कोई भी अगर अमीर लड़की है उसके लिए विकास क्या हो सकता है? उसके लिए विकास होगा कि मतलब उसके भाई को जितनी आजादी मिले उतना भी उसी को भी आजादी मिले, ठीक है ना। आगे थोड़ा मैं बढ़ता हूं। अर्थशास्त्र जो होता है, मैं बताया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, एक विषय होता है जिसमें नियम कानून सिद्धांत लिखे गए होते हैं। और अर्थशास्त्र एक किताब भी है जिसको किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। और अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट भी है, मैं बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है, एक सब्जेक्ट है। और अर्थशास्त्र के हमारे जनक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के हमारे जनक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ जी के बारे में बताया था कि एडम स्मिथ कहाँ के हैं निवासी? तो स्कॉटलैंड के हैं। आज मैं कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि क्लास देखो कक्षा 10 पे हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बोर्ड का पेपर आ रहा है। तो ज्यादा कमेंट में पढ़ूंगा तो हो नहीं पाएगा जल्दी खत्म, ठीक है ना। कमेंट में पढ़ूंगा, प्रश्न जब आप लोगों से करूंगा तो, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। मैं बताया था स्कॉटलैंड की मतलब निवासी थे, मतलब ये रहने वाले थे, जिसकी राजधानी है हमारा क्या? एडिनबर्ग। आगे देखिएगा, आगे एक चीज और याद रखिएगा कि जो विकास होता है, तो विकास अर्थव्यवस्था जो है, याद रखना, अर्थव्यवस्था जो है उसको विकास के आधार पे, अर्थव्यवस्था को विकास के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो विकसित, उसके बाद दिखाई दे रहा ना आप लोग को, विकसित, विकासशील, और उसके बाद
अल्प विकसित, ये तीन होते हैं, ठीक है ना। विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। मैं बताया था कि विकसित देश कौन कौन हो जाएंगे, तो हमारा आपका अमेरिका हो जाएगा, चले जाइए कनाडा, चले जाइए स्विट्जरलैंड, चले जाइए फ्रांस, चले जाइए जर्मनी, वे सब क्या है, एक विकसित देश है। और हमारा जो देश है वो क्या है, विकासशील है। और अल्प विकसित के बारे में बताया था कि अल्प विकसित को आप लोग मान सकते हो कि ऐसे देश जो पूर्ण रूप से क्या हो, गरीब हो, वो किस में आएंगे, अल्प विकसित में आएंगे। अच्छा आगे देखिएगा, मैं बताया था प्रति व्यक्ति आय के बारे में, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, प्रति व्यक्ति आय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। तो आप लोग प्रश्न, अब जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, देख रहे हैं मैं कौन बता रहा है, जल्दी बताइएगा कि प्रति व्यक्ति आय जो था, ठीक है ना, वह 20 रुपया था एक जमाने में। एक जमाने में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। तो कौन ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है, और कब बताया था, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। सर कल का क्वेश्चन पूछे थे ना, हाँ कल का क्वेश्चन तो पूछे थे जी, क्या पूछे थे कल का प्रश्न, अच्छा हाँ, कल मैं प्रश्न पूछा था कि विकसित और विकासशील में क्या अंतर है, यही ना। तो आप लोग तो कमेंट में उत्तर भी नहीं दिए आप लोग कोई भी, यही ना मैं पूछा था। अच्छा हाँ, एक और भी प्रश्न मैं पूछा था, ये मैं पूछा था कि मानव विकास रिपोर्ट जो है, ये भी पूछा था ना कि मानव विकास जो रिपोर्ट होता है वह कौन प्रकाशित करता है, यही ना प्रश्न पूछा था ना जी। हाँ महिमा गोंड जी, सही उत्तर है आपका, दादा भाई नरोजी, बहुत बढ़िया, सही है दादा भाई नरोजी, आशिक जी सही है, आशिक बहुत बढ़िया, आशिक 1867 से 68, बहुत सही है। हाँ कल का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, मैं प्रश्न पूछा था कि विकसित और विकासशील में क्या अंतर होता है, तो विकसित देश उन्हें ही कहते हैं कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ज्यादा होती है। अब प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय के नाम से भी जानते हैं, और जिस भी देश में अगर प्रति व्यक्ति आय कम होती है उसे विकासशील कहते हैं। और मैं प्रश्न पूछा था दूसरा कि मानव विकास रिपोर्ट जो होता है वह कौन प्रकाशित करता है, तो बाबू याद रखिएगा कि जो मानव विकास रिपोर्ट होता है, क्या होता है, मानव विकास रिपोर्ट जो होता है वह कौन जारी करता है, यूएनडीपी। कौन जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी। तो चलिए देख रहे हैं कौन बता रहा है यूएनडीपी का फुल फॉर्म, जल्दी बताइएगा, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी से, देख रहे हैं कौन बता रहा है यूएनडीपी का फुल फॉर्म। वाह आसिफ छा गए, अरे आसिफ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत बढ़िया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत बढ़िया आसिफ, ऐसे ही आसिफ की तरफ जवाब दीजिए आप लोग भी। दादा भाई नरौजी, हाँ आप दादा भाई नरौजी, आप किसको बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा आसिफ जी चलिए थोड़ा पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, फिर प्रश्न करूंगा आप लोगों से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो होता है उसको कौन प्रकाशित करता है बाबू, तो उसको प्रकाशित करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम, ठीक है ना। और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो सबसे पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कब अनुमान लगाया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है, तो इन्होंने अनुमान लगाया था 1867 से 68 के बीच। अब बताया था कि उस वक्त प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया है, 20 रुपया है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बताया था कि जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम जो है वो 20 रुपया कब बताया था, 1867 से 68 ईस्वी के दौरान बताया था, ठीक है ना। और मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है, यूएनडीपी, बहुत बढ़िया है यूएनडीपी,
जो है यूएनडीपी हर साल मानव विकास रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित करती है और उसमें बताया जाता है कि भैया कौन सा देश कितने नंबर पे है। तो कोई बताएगा? चलिए जल्दी बताइए तो कि 2024 में भारत जो हमारा देश है, क्योंकि भारतीय बन जाना है, ये बताइए मानव विकास रिपोर्ट में 2024 में बताइएगा कि हमारा भारत कितने नंबर पे है। जल्दी बताइए बाबू कि हमारा जो इंडिया है, जल्दी बताइए जो हमारा इंडिया है वह 2024 में, जल्दी बताइएगा कि कितने नंबर पे है। जल्दी बताइएगा कि जो हमारा भारत है ना, कौन हमारा जो भारत है वह 2024 में कितने नंबर पे है? बताइए जल्दी बताइए तो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 130। और कुछ और कोई बताएगा? 130, 134, दो दो उत्तर आ रहा है। देख रहे हैं कौन सही बता रहा है। आज जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए बाबू, और लोगों के पास, और लोगों के पास शेयर कीजिएगा। संजना गुप्ता 130, 130 तो नहीं होगा, 130 नहीं होगा। देख रहे हैं कौन उत्तर दे रहा है। हाँ 134 हो जाएगा। 134 नंबर पे हमारा भारत की स्थिति है, ठीक है ना। ये हमेशा बदलाव होता रहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ आसिफ, आसिफ 130 कैसे बता रहे हो? 130, 134 ना होगा, 134। सर आज सीरीज में टिक लगाना है। हाँ शंकर याद दिला दिए, ठीक है ठीक है। ठीक है संजीव सर, थोड़ा हम सीरीज रखे हैं वहां पे, थोड़ा ला के यहाँ पे रख दीजिए ना। ये बाबू ने दिया है कई दिन से, सीरीज में हम टिक नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सीरीज वहां पे दो दो सीरीज होगा, उसको वहां पे रख दीजिएगा, पढ़ा लेने के बाद उसका टिक लगा दूंगा मैं। बहुत बढ़िया। वाह 40 लोग चले जा रहे हो जी लाइव में, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी सर मिस्टेक, कोई बात नहीं है बाबू, कोई बात नहीं, हो जाता है गलती, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। देखिएगा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले सबसे पहले दादा भाई नौरोजी थे, और उन्होंने सर्वप्रथम 1867 और 68 के दौरान बताया था कि जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, पीसीआई है, वो कितना है? 20 रुपया है। कितना है? 20 रुपया है। और विकसित विकासशील के बारे में बार बार याद रखिएगा, परिभाषा भी पूछ सकता है। और अर्थव्यवस्था का मैं परिभाषा बहुत साधारण परिभाषा बताया था कि अर्थव्यवस्था ऐसी तंत्र या ढांचा होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसा तंत्र या ढांचा जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और आर्थिक क्रिया के आधार पे ही अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। आर्थिक क्रिया क्या होता है मैं बता चुका था, ऐसी क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैं पढ़ाता हूं, मुझे भी आय चाहिए, ठीक है, मुझे भी क्या चाहिए? आय चाहिए। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आर्थिक क्रिया के आधार पे कितने भागों में बांटा गया अर्थव्यवस्था को? 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्राथमिक को किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। बताइए जल्दी बताइए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, लिखना है। चलिए अगर कोई लिख रहा होगा तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, मिटाऊंगा मैं। चलिए मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई बाद में क्लास में जुड़ रहा है तो कृपया पीछे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो तो मान लीजिए अपलोड हो ही जाएगा, तो बाद में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और जितने लोग हो कम से कम लाइक भी तो कर दिया कीजिए, आप लोग भूल जाते हो। मैं देख रहा हूं कि लाइव में आप लोग 40 प्लस चले जा रहे हो और लाइक हो रहा है 20 से 25, 30, 34। तो कृपया आप लोग थोड़ा लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना।
अगर कोई नए हमारे साथी आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं अगर हमारे क्लास में, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल पर। हमारा जो चैनल का नाम है सक्सेस विद आवर टीम। इस चैनल पर कक्षा 9, 10, 11, 12 एवं सभी जो जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं जो आने वाली हैं सभी का तैयारी कराया जाएगा। अभी तो फिलहाल में 10 का भी चल रहा है। अभी कुछ हमारे मित्र कह रहे थे कि 9 का भी चलाइए, कुछ हमारे बच्चे हैं कि सर 9 का आप नहीं चला रहे हैं। तो मैं कल सोच रहा हूं कि कल मैं कक्षा 9 का एक वीडियो लेकर आऊं। कक्षा 9 का इतिहास, क्योंकि बहुत से लोगों का डिमांड आ रहा है कि सर इतिहास थोड़ा पढ़ाइए, और इतिहास में पढ़ाइए फ्रांस की क्रांति। तो ये चैप्टर आपका 10 में भी काम करेगा और 9 में भी काम करेगा। तो क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट में हमको आज ही बता दीजिए, क्या मैं कल फ्रांस की क्रांति पढ़ा दूं 9 वाले के लिए? अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 9 का पढ़ा दूंगा, अगर कहेंगे तो कल 10 का ही पढ़ाऊंगा। थोड़ा जल्दी मत, थोड़ा हमको जवाब दीजिए। तो क्योंकि बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि सर कक्षा 9 का आप नहीं पढ़ा रहे हैं, सर कम से कम एक वीडियो भी, कम से कम 9 का भी थोड़ा पढ़ा दीजिए, फ्रांस की क्रांति पढ़ा दीजिए। कई लोगों का डिमांड आ रहा है कि सर इतिहास थोड़ा पढ़ा दीजिए। तो आप लोग क्या कहते हैं, मैं 9 का कल पढ़ा दूं? जैसा आप लोग कहेंगे। देखिए 10 में भी काम करेगा। यूरोप में राष्ट्रवाद आप लोग जानते होंगे, तो क्या कहते हैं बताइए तो जल्दी, कल पढ़ा दूं? जी सर कल जरूर पढ़ाइएगा। यस सर पढ़ा दीजिएगा। हाँ सर। तो आप लोग तो आएंगे ना 10 वाले, 10 वाले क्लास में आएंगे ना? मैं क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर इतिहास का है आपका, उसमें आपको पढ़ना है फ्रांस की क्रांति। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्लास 10 का सर कृषि, हाँ गोविंदा तिवारी जी, कृषि आपको प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। बहुत बढ़िया उत्तर है। चलिए कल मैं कक्षा 9 का लेकर आऊंगा। ठीक है, यस सर आएंगे। ठीक है तब ठीक है। चलो हम कल कक्षा 9 का आप लोग आएंगे, आइएगा आप लोग भी, ठीक है ना? चलिए देखिएगा ध्यान से, दीजिए मिटाने के लिए सर। चलिए देखिएगा, आगे देखिएगा। आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। कितने क्षेत्रक हैं? 3। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। कितने क्षेत्रक होते हैं? 3। और तीनों का नाम, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है कृषि क्षेत्र। क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो विनिर्माण क्षेत्र। और इसको क्या कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र। इसको बहुत बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इस चैप्टर में भी कभी कभी देखिए अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा कक्षा 10 में। लेकिन क्या कर रहा है ना आजकल एग्जाम में कि पहले चैप्टर में भी ना जो विकास डेवलपमेंट जो है अर्थव्यवस्था का जो विकास चैप्टर में अध्याय फर्स्ट पढ़ा रहा हूं आप लोगों के पास, तो इस चैप्टर में भी क्या कर देता है, इसे प्रश्न पूछ देता है। इसमें भी क्या कर देता है? प्रश्न पूछ देता है। तो ये दूसरे चैप्टर में तो और हम थोड़ा विधिवत अध्ययन करेंगे, इसमें हमको थोड़ा सा अध्ययन करना है। तो याद रखिएगा कि आर्थिक क्रिया, मैं आर्थिक क्रिया के बारे में बता दिया था कि ऐसी क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर ही जो अर्थव्यवस्था है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसके 3 सेक्टर होते हैं। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। उस पहला क्या हो जाएगा? प्राथमिक। प्राथमिक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद सेकेंडरी आपका सेक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। ठीक।
तो प्राथमिक क्षेत्र को बार बार एग्जाम पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है, और उसके बाद तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और बाबू याद रखिएगा, पहले जो हमारा देश था, आप सभी जानते होंगे कि पहले तो हमारा देश जो था वह उसमें पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान तो बाद में ना अलग हुआ, 1947 में ही हमारा जो देश था वो दो भागों में क्या हो गया, बट गया। एक का नाम पड़ गया पाकिस्तान और एक का नाम पड़ गया भारत। ठीक है ना। तो ये तो समझिए कि पाकिस्तान का तो ये समझिए कि जन्मे हुआ है। आगे समय ना पाकिस्तान के बारे में आप लोग जानते ही हो, क्या कहें पाकिस्तान के बारे में, उसके बारे में छोड़िए, आगे कहा जाएगा जब पढ़ा जाएगा तो। ठीक है ना, जब कक्षा 9 में जब मैं पढ़ाऊंगा ना इतिहास, तो उसमें उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा आपका वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में हमारी भारत की सरकार भी जो है वो सेवा क्षेत्र पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है। शुरू में क्या था कि हमारी भारतीय जो सरकार थी कृषि पर ज्यादा ध्यान देती थी। विदेश में जाओगे, आज अमेरिका क्यों विकसित देश है, क्योंकि वो क्या करता है, सेवा क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देता है। कौन से क्षेत्र में देता है, तृतीय क्षेत्र में। अगर प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि विकसित देश जो होते हैं वह किस क्षेत्र पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो सेवा क्षेत्र पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। बाबू याद रखिएगा, जितने भी विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे सोवियत संघ हो, सोवियत संघ का नाम आज के डेट में है रूस, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं रसिया, ये लोग सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। लेकिन हमारा देश पहले क्या करता था, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक क्या करता था, ध्यान देता था। लेकिन आज के डेट में भी हमारा देश भी सबसे ज्यादा ध्यान किस में देता है, सेवा क्षेत्र में देता है। अगर कोई देश सेवा क्षेत्र में अगर योगदान सबसे ज्यादा देगा तो वह देश हमेशा क्या करेगा, विकसित देश कहलाएगा। हमारा देश वर्तमान में विकासशील है। अगर हमारा देश भी अगर सेवा क्षेत्र में अगर अच्छे से अगर ध्यान देना प्रारंभ कर देगा तो हमारा देश भी क्या हो जाएगा, विकसित देश हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा देश विकसित देश नहीं है। तो बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ू मैं, समझ में आया, जल्दी कमेंट करिए तो समझ में आ रहा ना बाबू, बताइए तो आगे बढ़ू मैं। सर 10 का भूगोल पढ़ाइए, हाँ ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो मैं भूगोल पढ़ा दूंगा। संसाधन एवं विकास आपका प्रथम चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट है, बहुत बढ़िया चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो मैं काम करता हूं, जब ये खत्म हो जाएगा ना तो मैं एमसीक्यू लगवा के जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो एग्जाम में आएगा मैं उसको छपवा दूंगा, पूरा बोर्ड पे लिख दूंगा और उसको आके मैं समझा दूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे लिख लीजिएगा और बाद में संसाधन एवं विकास से मैं भूगोल आपको स्टार्ट कर दूंगा। आगे समझ ना। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। 45 लाइव, अच्छा 45 लाइव हो गए तो कम से कम लाइक तो कीजिए। कौन कौन है महाशय की जो लाइक नहीं कर रहा है? हाँ देखो कोने पर एक लाइक कर दिया। अरे भैया थोड़ा लाइक तो कीजिए, तो लाइक करेंगे तो थोड़ा मान मोटिवेट होंगे हम भी ना। 45 चले गए आप लोग लाइक, तो कम से कम लाइक तो कीजिए। सुहेल खान, चलिए आगे बढ़ो ना बाबू, मैं बताइएगा। 48, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। ऐसे ही अगर सपोर्ट बनाएंगे तो उसके बाद हम लोग निरंतर क्लास लेते रहेंगे, ठीक है ना। आगे फिर आप लोग केमिस्ट्री का क्लास भी चलेगा, मैथ का भी क्लास चलेगा, आज राहुल सर का क्लास चलेगा, ठीक है ना बाबू। तो भाग मत जाइएगा, ठीक है ना। राहुल सर का भी मतलब आज आए हैं, तबियत कल खराब था राहुल सर का इसलिए क्लास नहीं ले पाए थे, तो राहुल सर भी आए हैं, ठीक है ना, तो क्लास लेंगे राहुल सर भी। चलिए देखिए बाबू मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए देखिएगा। देखिए बाबू याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। एक चीज और क्या पता है कि एग्जामिनर चला के बड़ा आज को मान लो विनिर्माण क्षेत्र ना दिलस आधे दिलस औद्योगिक क्षेत्र, तो विनिर्माण क्षेत्र का है या औद्योगिक क्षेत्र का है, किसको कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और सेवा क्षेत्र किसको बोला जाता है, तृतीय क्षेत्र। जितने भी विकसित देश हैं सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं सेवा क्षेत्र पर, याद रखिएगा। कृषि क्षेत्र गया जमाना कृषि का, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा क्या करते हैं, सेवा क्षेत्र। एगो प्रश्न और याद रखना, एक प्रश्न और याद रखना बाबू, कि ये जो तृतीय क्षेत्र बाबू है ना, ये वाला इस पर, ये क्या है ना कि इस पर है दोनों जना, है दोनों बबुआ लो, है दोनों जना मान लो नो, पहले का जना दूसरा का जना, है दोनों जना एकरे पर निर्भर बना लो।
अगर ये तृतीयक क्षेत्र नहीं रहता तो ये दोनों जने का कोनो अस्तित्व ना रही। अब कब के सर कोई से तन बताई, अब तो कैसे समझ में नहीं आ रहा कैसे सर ये दोनों डिपेंड है। प्रश्न पूछा था कि किस क्षेत्र पर दो क्षेत्रक जो है ना वो डिपेंड होते हैं। डिपेंड करो क्या, आश्रित। डिपेंड करो क्या होता है, आश्रित। तो ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, ये दोनों जो क्षेत्र है ना ये तृतीयक वाले पे मतलब सेवा क्षेत्र पर क्या है, निर्भर है। अब कहोगे सर सेवा क्षेत्र हमको समझ नहीं आया, थोड़ा बताइए ना। तो सेवा क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जैसे परिवहन ले लीजिए, परिवहन, ठीक है ना। चलो ले लो गाधा, ले लो गाधा, चलो गाधा ले लो। गाधा पर देख लो कि ईटा लाद के लेके जानी जा, ठीक है ना, ईटा लाद के लेके जानी जा गधा पे। तो ईट किस में आ जाएगा, ईट तो इसमें आएगा, निर्माण क्षेत्र में आएगा ना, तृतीय क्षेत्र में ईट। लेकिन ईट को लाद के कौन लेके जाएगा, गधा, गधा सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। और परिवहन है, कोई मान लीजिए कोई गाड़ी हो गया, अगर मान लीजिए ले लीजिए ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर नहीं देखते, ट्रैक्टर अगर मान लो घर बनवाए को हमारा ईटा मंगवाबे करो तो ट्रैक्टर वाला लाद के लेके अबे करी, तो ट्रैक्टर तो एक परिवहन हो गया, ट्रैक्टर तो एक वाहन हो जाएगा। तो ट्रैक्टर हो जाएगा सेवा में आ जाएगा। ट्रैक्टर क्या करता है, सेवा ही देता है हमको। तो वो ट्रैक्टर वाला ईट को लेकर आएगा, तो बताओ ये दूसरा वाला इस पर निर्भर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा प्राथमिक में क्या होता है, जितने भी कच्चे पदार्थ होते हैं, जैसे गन्ना, गन्ना गन्ना क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। गन्ना क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बाबू, गन्ना किसमें आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अच्छा गन्ना से क्या बनता है, गन्ना से मान लो हम बना दिए गुड़ बनता है, और उसके बाद इससे क्या बनता है, चीनी। तो चलिए जल्दी बताइए, तो चीनी किसमें आएगा, जल्दी तुरंत एकदम कमेंट करना है, कमेंट में एकदम स्पीड बनाइए, जल्दी बताइए चीनी किसमें आएगा, कौन से क्षेत्र में चीनी आएगा। अमित सर जी वेरी गुड जी, धन्यवाद। चलिए जल्दी बताइए, ठीक है ना, बिना पंखा के क्लास चला रहे हैं, देख रहे हो गर्मी हो रहा है, पंखा भी नहीं चला रहा हूं कि आवाज आएगा। यस सर, पढ़ाई प्राथमिक में, जय श्री कृष्णा, नहीं प्राथमिक में तो नहीं आएगा। चीनी किसमें आएगा, गेमिंग लवर, सेकेंडरी, दो में। अरे तो सही देखो, सही लिखी थी या फिर कर दी, पता ना सुनिधि थी कौन सेवा में लिख दी है, नहीं सही लिखी थी, दो लिखी थी सेकंड में, ठीक है ना। आपका देखिए जो चीनी होता है ना वो द्वितीयक में आता है। हमारा चीनी का लाद के लेके जाता कौन गाड़ी, चीनी के देखिए आपने गन्ना और चीनी हमारा कौन गाड़ी लाके जाता है, ये दोनों जो होते हैं ना इस पर डिपेंड होता है। प्रश्न पूछा है, याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र दोनों किस पर निर्भर होते हैं, द्वितीयक में, तृतीयक में रहते हैं, किसमें, तृतीयक में, याद रखिएगा हमेशा किसमें रहता है, तृतीयक में रहता है। अच्छा चलिए बताइए, आगे बताइएगा, कपड़ा, चलिए बताइए कपड़ा, कपड़ा किसमें आएगा, कौन से क्षेत्र में आएगा बताइए तो, कपड़ा किसमें आएगा, जल्दी बताइए कपड़ा किसमें आएगा बताइए, कपड़ा किसमें आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में, मोनिका द्वितीयक क्षेत्र में। चलिए एक दो और हम कमेंट देख रहे हैं उसके बाद जवाब दे रहे हैं। सर बेना ले लीजिए, अरे बेना, अरे तो भोजपुरी में लिख दिला क्या, सर बेना ले ली। सेकंड में, थर्ड में, सेकंड में, सेकंड में, फर्स्ट में 49 लाइक हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर कीजिए आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर कीजिएगा, मतलब लग रहा है कि हमारे चैनल को आप लोग एकदम ग्रोथ करा ही के मानेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्लास चलते रहेगा ऐसे ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही लाइव जुड़े रहिएगा, आगे भी क्लास चलेगा, क्लास आपका आज मैथ का भी क्लास चलेगा, ठीक है ना, आज मैथ का भी क्लास चलेगा, वास्तविक संख्या का परिचय आप लोग थोड़ा बताएंगे, उसके बाद प्रश्नावली का भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत बताएंगे आपको राहुल सर, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए सही उत्तर आ रहा है आप लोग का, जो कपड़ा होता है ना बाबू, जो कपड़ा होता है वह किसमें आता है, तो कपड़ा हमारा आता है किसमें, द्वितीयक क्षेत्र में, कपड़ा हमारा किसमें आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। अच्छा रुई, अगर रुई पूछ दे दी, जो रुई होता है, कॉटन जो होता है वो किसमें आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। अच्छा सेवा क्षेत्र का 3 उदाहरण हमको जल्दी बताइए कमेंट में, सेवा क्षेत्र का 3 उदाहरण,
सेवा क्षेत्र का 3 उदाहरण। और एक और क्वेश्चन, जो बैंक होते हैं, बैंक, ये प्रश्न आया है एग्जाम में कई बार। बैंक बताइएगा किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में आता है कि तृतीयक में आता है, जल्दी बताइएगा। बैंक किस में आता है? बैंक सेकंड में, अमित मौर्य जी थर्ड में। और कमेंट करिए, आसिफ कहां गए, कमेंट करो। सुनिधि तृतीयक, जन सेवा केंद्र तृतीयक, अनिल साहनी जी तृतीयक, तृतीयक सेकंड, सेकंड तो नहीं होगा, सेकंड सही नहीं है। बहुत गहराई से पढ़ाए हो पांडे जी, हाँ धन्यवाद। अब क्या करेंगे भैया, एनसीईआरटी है, गहराई से जानकारी देना ही पड़ेगा। अगर नहीं गहराई से पढ़ाएंगे तो बच्चे कहेंगे कि सर साधारण केवल पढ़ा के चले गए। ठीक, हम यही चाहते हैं कि कुछ भी छूटे नहीं बच्चों का, ठीक है ना। हाँ बाइक तृतीय क्षेत्र में, सही बात है। हाँ थर्ड में हेड हाँ ठीक है, सुधार कर लेंगे, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए देखिए, टीचर, हाँ टीचर भी बाबू सही लिखे हो आसिफ। जो टीचर है ना सेवा क्षेत्र में आएगा, ठीक है ना। टीचर जो हम शिक्षक है ना, हम शिक्षक, वो ठीक बा कि कोचिंग में पढ़ा नहीं तो पैसे ले ली तो ठीक है ना, सर जी सब अलग बात बा। लेकिन हम भी क्या करते हैं, सेवा मतलब देने का ही काम करते हैं, ठीक बा नु। हम भी क्या करते हैं, सेवा देने का ही काम करते हैं। अब सोनिया सर जी बाबा देखो नु, वो तो पैसा खाती हालत खराब कर दो सर जी लोग के, ठीक बा नु। तो आसमानियों सही सेवा दे लो, लेकिन पैसा का प्राथमिकता पहले देते हैं धन को, ठीक है ना। तो शिक्षक भी क्या होता है कि वो भी सेवा देने का काम करता है। और बैंक, ये तो याद रखिएगा, बैंक वाला तो एकदम नोट कर लीजिए। बैंक को कई बार पूछा है कि बैंक किस सेवा मतलब क्षेत्र में आता है। तो बैंक जो हमारे होते हैं ना, जितने भी बैंक, वो सभी किस में आते हैं, जो टर्सरी सेक्टर होता है, तृतीय क्षेत्र होता है, उसी में आते हैं हमारे बैंक। आगे समझ ना। तो चलिए नोट जो कर रहे हैं नोट कर लीजिएगा। अब तो बाबू समझ लीजिए कि लगभग में चैप्टर आप लोग का ना खत्म ही है, ठीक है ना। कोचिंग में तो मैं कुछ थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा बताया हूं, आप लोग कक्षा 10 के हिसाब से काफी है, पर्याप्त है। हाँ एक चीज है कि एमसीक्यू कुछ बच रहा है। कल मतलब मैं जानते हो पूरा बोर्डवा जो बोर्डवा पूरा एकदम छाप दे। अब समझ लो, जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी होगा, दीर्घोत्तरी में भी, ठीक है ना, दीर्घोत्तरी में भी, और उसके बाद एमसीक्यू में भी, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में इस चैप्टर से आ सकते हैं, मैं क्या कर दूंगा, बोर्ड पर पहले ही छाप दूंगा, और आज मतलब आकर उसको मैं क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। आगे समझ में ना। आज मतलब ये समझिए कि क्लास जो आपका है ना, ये चैप्टर जो हो गया ना, वो पूरा कंप्लीटली मतलब कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि इस चैप्टर में विकास के बारे में जानना था कि विकास होता क्या होता है। अच्छा, विकास हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। विकास जो होता है वो हर व्यक्ति के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था के बारे में बता चुका हूं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भी बता दिया कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसे सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, एवं तृतीय क्षेत्र जिसे हम लोग टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, एवं तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जितने भी देश हैं सभी सेवा क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आज अमेरिका विकसित देश इसलिए है क्योंकि वह क्या करता है, तृतीय क्षेत्र पे ध्यान देता है। हाँ एक दो और बच गया, देखो ना याद आ गया, एक दो और बच रहा है। मैं आगे अभी पढ़ाता हूं विधि के मिटाने के लिए सर। एक दो और बच गया बाबू, एक दो और याद रखिएगा। अभी देखिए ध्यान से, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भागिएगा मत। देखिए ध्यान से, विश्व विकास रिपोर्ट, ये आपका विश्व बैंक जारी करता है। उसके बाद मानव विकास
रिपोर्ट, ये आपका जारी करता है UNDP। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है, पहले तो ये प्रश्न बताओ हम लोग, उसके बाद हम पढ़ाओ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए, प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए। आज क्यों नहीं आए थे सर? असवानी सर फेंकते हैं और क्या कहे इस पे, असवानी सर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अमित सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्यों नहीं आए थे सर? आज कहाँ नहीं आया था मैं, आज लाइव तो आया ही हूं। अच्छा 9th में, अश्वनी सर ऐसा मत करे, अश्वनी सर ऐसा मत करे। क्या अश्वनी सर कर रहे हैं सर? दोनों सीरीज में मार्कर से टिक लगा दीजिएगा। हाँ आसिफ हम लगा देंगे आज, हम मार्कर से टिक लगा देंगे, ठीक है ना? हाँ जो सीरीज आप दिए हो दोनों, ये आज हम पक्का लगा देंगे और लगा के आपको कल हम दे देंगे। औसत आय, औसत आय, हाँ महिमा, हाँ आसिफ सही है, हाँ दोनों सीरीज में हम लगा देंगे आपका, ठीक है ना? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, हाँ राष्ट्रीय आय को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, NI, ठीक है ना, उसको राष्ट्रीय आय को बोलते हैं। आज क्यों नहीं आए थे? कल मैं आऊंगा, ठीक है ना? 9 का ही लग रहा है, पूछ रहे हो क्या? कान्हा की राधे, ये क्या पूछ रही हो, कहाँ नहीं आए थे यार? मतलब आके कोचिंग में ना सर कितनी क्लास को पढ़ा रहे हैं बाबू? ये क्लास जो है ना कक्षा 10 भी है और कंपटीशन के लिए भी है, क्योंकि आगे भी चलकर आप लोगों का बड़े बड़े एग्जामों का भी अगर तैयारी करोगे, यूपीएससी का भी अगर तैयारी करना होगा, बड़े बड़े एग्जाम सीजीएल का भी तैयारी करना होगा, तो सब एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। सबसे पहले यही आपको सलाह दिया जाता है कि एनसीईआरटी किताब पढ़िए, ठीक है ना? यूट्यूब पे बाबू बहुत पढ़ाने वाले अध्यापक होंगे, आप लोग भी यूट्यूब पे देखते होंगे। एनसीईआरटी को कवर करना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें आपको एनसीईआरटी बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा। किताब में तो पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, ऐसे ऐसे भाषा में दिया है किताब में, इधर से उधर कर दिया है। तो मैं क्या करता हूं, किताब को मतलब निचोड़ निकाल कर आसान भाषा में बच्चों के सामने पेश कर देता हूं, और मुझे आशा भी है कि आप लोग समझ में आता भी होगा, ठीक है ना? आगे सुन में चलिए, आगे चलिए देखिएगा। एनआई के नाम से, जी जी सर कितने मतलब बता दिए ना कि ये कक्षा 10 का भी क्लास है, और जितने भी आप लोग कंपटीशन का भी अगर एग्जाम होगा उसके लिए भी ये कारगर साबित होगा, ठीक है ना? याद रखिएगा, आगे देखिएगा। हाँ सही बता रहे हो आप लोग। राष्ट्रीय आय को हम लोग NI के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? NI मतलब नेशनल इनकम, ठीक है ना? राष्ट्रीय आय मतलब होता है राष्ट्र की आय। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्र की आय, इसको याद रखिएगा। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। देश, आप पहले के समय में देश को हम लोग राज्य बोलते थे, राज्य को प्रांत बोलते थे। प्राचीन समय में देश को राज्य बोला जाता था, राज्य को प्रांत बोला जाता था। और देश तभी कोई कहलाता है, कोई भी देश तभी कहलाता है जब उस पर क्या हो, जिस उस देश में भूभाग हो, उसके बाद जनसंख्या हो, उसके बाद क्या हो, सरकार हो, उसके बाद संप्रभुता। ये चार चीज अगर होगा तभी कोई देश देश कहलाएगा, ठीक है ना? भूभाग मतलब जमीन, ठीक है ना? जनसंख्या मतलब लोग, लोगों का समूह, और सरकार भी तो चाहिए भैया, ठीक है ना? सरकार नहीं रहेगी तो लोग अपने मनमानी करेंगे, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट, गृह युद्ध हो जाए। वही गृह युद्ध जो श्रीलंका में हो गई, रसिया जानते हो कौन हो कि श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ 2009 में,
अपने में झगड़ा कर लो जब घर ही में, जब घर ही में युद्ध हो जाला नु ओकरा के कहल जाला गृह युद्ध। जब घर ही में युद्ध हो जाई ओकरा के का कहल जाला गृह युद्ध। ठीक है ना। श्रीलंका में जो हुआ था, श्रीलंका में सबसे ज्यादा सिंहली भाषा बोला जाता है जाओगे तो, और श्रीलंका में जाओगे तो बौद्ध धर्म को बड़ा मानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, जिसे हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, और जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो चले जाओ ना श्रीलंका में, हमारे देश में तो महात्मा बुद्ध को उतना मतलब नहीं माना जाता है, पूजा जाता है, लेकिन श्रीलंका में जाओगे तो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं। सिंहली भाषा बोलने वाले लगभग 74% है श्रीलंका में बाबू। चले जाओगे ना श्रीलंका में तो सबसे ज्यादा सिंहली भाषा बोलने वाले हैं, 74% आबादी है उनकी। तो 74% आबादी जितने भी हैं वो सभी बौद्ध धर्म को मानते हैं, और कोई धर्म को नहीं माना जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा प्रति व्यक्ति आय को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो प्रश्न आप लोग उत्तर दे चुके हो कि प्रति व्यक्ति आय को हम लोग क्या कहते हैं, तो औसत आय। क्या बोलते हैं, औसत आय। आइए सूत्र याद रखिएगा, कभी मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय आय दिया है इतना, कुल जनसंख्या दिया है इतना, तो प्रति व्यक्ति आय बताइए, प्रति व्यक्ति आय। मान लो ये 500 दे दिया, कुल जनसंख्या मान लो 20 दे दिया, तो भागा देना ना 500 से 20 में, मतलब 20 से 500 में। ठीक है ना। तो उत्तर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है ना। सरसंप्रभुता का मतलब, सरसंघवाद क्या है? चलो ठीक है, दोनों के उत्तर देता नहीं। यहां दिखा दे रहा है ना। चलिए दो चीज आप लोग पूछे हो, चलिए देखिएगा, संप्रभुता का मतलब और संघवाद का मतलब। संघवाद और एक है संप्रभुता। एक क्या है, संप्रभुता। पहले मैं संप्रभुता बता रहा हूं, क्योंकि संप्रभुता मैं बताया, फिर अभी संघवाद के बारे में बता। संघवाद एक अलग टॉपिक हो जाएगा, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा देश भारत है, ठीक। हमारे देश में अगर कोई भी मान लीजिए कानून लागू करना है, जैसे मान लीजिए ना जीएसटी, जैसे मान लो जीएसटी लागू करना है अपने देश में। जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी जो है ना एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और जीएसटी लागू सबसे पहले ना आसाम में किया गया था, वहीं आसाम जिसकी राजधानी दिसपुर हमारे भारत में सबसे पहले, और सबसे लास्ट में किया गया था जम्मू कश्मीर, जिसकी 2 राजधानियां, एक जम्मू, ठंडा के दिन में जो बोलो तो जम्मू हो जाला, और गर्मी के दिन जो बोलो तो श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां, असम की राजधानी दिसपुर। तो जीएसटी सबसे पहले असम में लागू किया गया था 1 जुलाई 2016 को लागू किया गया था। ठीक है ना। 2016 का 2017 कौन जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा कौन, आपका जीएसटी। तो जीएसटी लागू किया गया था का। अब अमेरिका से पूछा गया कि अमेरिका, मान लो अमेरिका तो भाई विकसित देश है ना, आज की डेट में शक्तिशाली देश है। अमेरिका में मुद्रा जाओगे तो डॉलर चलता है। अब क्या हमारा भारत देश अमेरिका से पूछता है, ए अमेरिका जी हमारा देश में जीएसटी लागू करे के बाद तनी काम करी ना, जीएसटी आके लागू करवा दी ना, नहीं ना भैया। हमारा देश स्वतंत्र है। संप्रभुता का मतलब होता है स्वतंत्र। हमारे देश में अगर कोई भी कानून लागू करना है, उसके लिए किसी अन्य देश से हमको सहायता देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही हम लोग अनुमति दे सकते हैं। लेकिन वहीं चाइना में चले जाएंगे तो चाइना में है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चलती है। वहां पर अगर कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है ना, तो उस सरकार से, उस पार्टी से प्रश्न करेगा, पूछेगा, तभी चुनाव लड़ेगा। ठीक है ना। तो संप्रभुता का में कोई भी कानून लागू करना है ना, तो किसी से हमको पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमारा स्वतंत्रता है हमारे देश के पास। और हमारे देश में अनुच्छेद 19(1) के तहत मतलब स्वतंत्रता प्रदान किया गया है कि हम लोग अपने देश में किसी भी सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछते हैं ना भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष वाले, लेकिन चले गए उत्तरी कोरिया पूछेंगे, नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है ना। वहां पे नागरिकों का जो अधिकार होता है उसको कुचल दिया जाता है। आप लोग उत्तरी कोरिया में चले जाइए, चाइना में जाकर देखिए, पाकिस्तान में भी जाकर देखिए। ठीक है ना। तो ये तो आगे समझ में संप्रभुता। अब आगे देखिएगा संघवाद। आप पूछा था किसी ने संघवाद। देखिए संघवाद जो होता है ना बाबू, संघवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, याद रखिएगा। संघ प्लस वाद। संघ
प्लस वाद। अच्छा, संघों में कौन संघ, ये भी याद रखेगा। संघों में कौन संघ, तो फेडरल वाला। संघ में कौन सा संघ, फेडरल। हमारे देश में ना देखो, हमारे देश में संघ संघ है, लेकिन हमारे देश में जो संघ है वो यूनियन वाला है। मतलब देखो, यूनियन का मतलब क्या होता है, देखो यूनियन, हमारे देश में जो संघ है यूनियन वाला है। मतलब हमारे देश के जो राज्य है ना वो स्वतंत्र नहीं है। अगर मान लो उत्तर प्रदेश, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर मान लो उत्तर प्रदेश चाह दी कि हम भारत देश से अलग होकर पाकिस्तान में चले जाएं, उत्तर प्रदेश मान लो चाह दिया, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ये संघवाद जो फेडरल वाला है ना, चले जाइए अमेरिका में, अमेरिका में जितने भी राज्य हैं वो स्वतंत्र हैं, जब चाहेंगे कहीं चले जाएंगे। तो संघ प्लस वाद, संघवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, संघ प्लस वाद। वाद का मतलब संघ तो आगे समझेंगे भैया, ठीक है, ये संघ फेडरल बोलते हैं। वाद क्या है, वाद का मतलब होता है विचारधारा। वाद का मतलब क्या होता है, विचारधारा। हर व्यक्ति के अपनी अपनी क्या होता है, विचार होता है कि नहीं होता है। अगर मान लो हम ही प्रधानमंत्री एक दिन खातिर बन गई तो हम क्या सोचो, हम क्या सोचो, हम ही सोचो कि अपना देश के कैसे तरक्की पर मतलब लेकर जा सके। केवल और बना दे। अब तब कल प्रश्न पूछने बनी ये कि एक दिन प्रधानमंत्री का होगा तो केवल कहले नो ए सर जी हम पाकिस्तान पर अटैक कर दे, केवल कहले कि चाइना पर अटैक कर दे, ए सर जी पूरा अपन देश के भेज दे, ए सर जी मोदी जी की गोली मार दे, मोदी जी जब मर गए तो हम ही रहो। ऐसे ऐसे मतलब लोग बताते हैं। तो सबकी अलग अलग अपनी विचारधाराएं होती हैं। तो वाद का मतलब क्या होता है, विचारधारा। और वही रहता आतंकवाद, ठीक है ना, परिवारवाद। तो जब भी किसी शब्द में अगर वाद आ जाएगा तो वाद का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है ना। आगे ना समझ में, अब जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए कि अब ये दोनों का मतलब समझ में है, संप्रभुता और संघवाद। जल्दी बताइए तो बाबू, जल्दी बताइएगा, जल्दी। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का फुल फॉर्म सही है। हाँ हाँ, थंबनेल थोड़ा, हाँ सही कह रहे हो, थंबनेल थोड़ा हमें भी सही नहीं लगा, वो हम बना देंगे, ठीक है ना। अमेजिंग सर, ठीक है, धन्यवाद सर। इतिहास नहीं पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे इतिहास, ठीक है ना। कल कल आप लोग का कक्षा 9 का इतिहास चलेगा, 9 वाले भी जिद कर रहे हैं तो कल इतिहास चलेगा, कल आप लोग लाइव आइएगा। और कल मैं पढ़ाऊंगा फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति जो ये चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया, ठीक है ना। तो कल जो क्लास चलेगा फ्रांस की क्रांति कक्षा 9 में भी काम करेगा और 10 में भी काम करेगा, आगे समझ ना। हाँ हाँ, थंबनेल और अच्छा हम कर देंगे बाबू। तो क्लास में ओवर करूंगा, अब रहने देता हूं। ये चैप्टर आप लोग खत्म हो गया है। संप्रभुता का मतलब होता है स्वतंत्रता। हमारे देश में लोगों को स्वतंत्रता है कि किसी अन्य से हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है, सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और संघवाद जो होता है, संघ प्लस वाद दो शब्दों से मिलकर बना है। जब भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच अगर सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है उसे ही संघवाद कहते हैं। लो सुनो परिभाषा भी, ठीक है ना। जब भी हमारे देश में क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक स्थानीय सरकार भी है, तो जब भी पावर मतलब सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार में भी, राज्य सरकार में भी एवं स्थानीय सरकारों में अगर कर दिया जाता है उसे ही संघवाद कहते हैं। और संघवाद को अपनाने वाला पहला देश है अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और जहां पे राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जिसके पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन वही थे, और 16वें कौन थे, अब्राहम लिंकन। तो संघवाद को अपनाने वाला पहला देश अमेरिका, ठीक है ना। हाँ सर जी, ठीक है सर, कल फ्रांस की क्रांति पढ़ाएं, ठीक है, कल मैं फ्रांस की क्रांति पढ़ाऊंगा। अब आप लोग का जो क्लास होगा, ठीक है ना, अब आप लोग क्लास जो होगा तो मैथ का क्लास अब होगा, ठीक है ना बाबू। अब आप लोग आ जाइएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, थंबनेल मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मतलब इतना हमको सलाह दे रहे हो। फिर 40 चले गए जाने के समय में भी, 40 से 42 लाइक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये बताइए पढ़ाई समझ में आया ना बाबू, मन से बताइएगा, पढ़ाई समझ में आया ना, जल्दी बताइएगा। लव यू, लव यू। चलिए बताइएगा, पढ़ाई समझ में आया ना बाबू, जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा, समझ में है ना, जल्दी बताइए जल्दी, क्योंकि जी सर समझ में आया, जी जी ठीक है। चलिए आसिफ जी, तो सर अब आएंगे, अब राहुल सर का क्लास चलेगा, ठीक है ना। तो मैं क्लास को बंद करता हूं,
ठीक है ना, लाइव रहिएगा, भग मत जाइएगा कहीं, ठीक है ना। अभी आप लोग राहुल सर आएंगे, ठीक है ना, भगिएगा नहीं, बस 2 मिनट में तुरंत आप लोग लाइव आ जाएंगे सर जी, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, रखते हैं, ठीक है, जाइएगा मत कहीं, चलिए धन्यवाद।